स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए फ्रेंड, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 7वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड, पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है नेपोलियन ने, 2 में दे रहा है हिटलर ने, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मेटरनिक ने, चौथे ऑप्शन में कह रहा है गैरीबाल्डी ने। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मेटरनिक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल, माही, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कोल, गुहार मोती। तो यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु है। फ्रेंड कभी कभी इंदिरा पॉइंट न देखे ग्रेट निकोबार भी दे देता है, तो ये ग्रेट निकोबार के पास ही स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका इंदिरा पॉइंट अगर ऑप्शन में है तो इंदिरा पॉइंट भी सही होगा, अगर वहां पे ग्रेट निकोबार हो तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु जो है फ्रेंड याद रखेंगे आपका इंदिरा कोल है, ये सबसे भारत का उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु। गुहार मोती बात करें फ्रेंड तो गुहार मोती जो है आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है ये भारत का, और ये गुजरात में पड़ता है आपका गुहार मोती। किबिथु की बात करें फ्रेंड तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्व में स्थित ये है आपका, और फ्रेंड ये जो है आपका किबिथु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कार्निया, पुतली, क्रिस्टली लेंस, श्वेत पटल। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन पुतली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21 ए। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 21 ए में ये प्रावधान रखा गया है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित। फ्रेंड ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वां नंबर का संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2002 में जोड़ा गया, और फ्रेंड इसमें जोड़ते हुए ये कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई और इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, गोरखपुर, हाजीपुर, सोनपुर। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हाजीपुर। फ्रेंड इन 50 प्रश्नों को करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि 50 में से आपका कितना राइट आंसर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रहा है पुलिस सुधार, कर सुधार, पंचायती राज, चुनावी सुधार। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा थर्ड नंबर ऑप्शन पंचायती राज से संबंधित है। और फ्रेंड अशोक मेहता समिति की बात करें कि इसको कब गठित किया गया था, तो फ्रेंड ये 1977 में गठित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान था? रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, जर्मनी का संविधान। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन
ब्रिटिश संविधान में। और फ्रेंड ब्रिटिश के संविधान से ही एकल नागरिकता भारत में भी ली गई है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे फ्रेंड दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। रूब अल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, सऊदी अरब। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ये सऊदी अरब में स्थित है। फ्रेंड ये सऊदी अरब के साथ साथ इसका जो फैलाव है ओमान में है, यूएई में है, यमन में भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा। तो फ्रेंड ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है, इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके निर्माण को भी याद रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो फ्रेंड 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रंटियर गादी के नाम से किसे जाना जाता है? सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी कराना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 का हमारा थर्ड ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध में ये प्रावधान रखा गया है। शोषण के विरुद्ध में 2 अनुच्छेद हैं, ये आपका आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक में आपके वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। समानता के अधिकार की बात करें तो ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। और फ्रेंड स्वतंत्रता की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता की बात की गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें फ्रेंड तो ये अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? नील क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा चौथा ऑप्शन, श्वेत क्रांति से संबंधित है। नील क्रांति फ्रेंड मत्स्य पालन संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। किस खेल या खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की बास्केट में फेंकना लक्ष्य होता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये होता है बास्केटबॉल में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है और ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर फ्रेंड कभी प्रश्न ये आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखेंगे एम स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जब रोगजनक सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो मानव शरीर से लड़ने के लिए क्या करते हैं? तो फ्रेंड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबायोटिक दवाएं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, एंटीबॉडी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चर्चा करते हैं।
संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद, सरदार पटेल। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद। फ्रेंड, इस प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जाता है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आपका ऑप्शन क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा ही सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो ये उद्घाटन सत्र की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अस्थायी अध्यक्ष की भी बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा ही सही होगा। लेकिन फ्रेंड, कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड तब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा ने यूरोप में भारत तक नए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1506 में, 1498 में, 1707 में, 1600 में। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट तट पे पहुंचा था। उस समय जब ये पहुंचा तो वहां का राजा जेमोरिन था और जेमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली, चंपारण। तो 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन चंपारण में। फ्रेंड, ये जो चंपारण था यहाँ पे, ये बिहार में तिनकटिया पद्धति को लेके ये आपका सत्याग्रह हुआ था। इसमें 3/20 भूभाग पे क्या होता था कि यह अनिवार्य था कि नील की खेती करना ही होता था किसानों को। इसको लेके आपके महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया अंग्रेजों के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मधुबनी कला को रिक्त स्थान दे रहा के नाम से भी जाना जाता है? मिथिला चित्रकला, कृत्रिम पेंटिंग, काली घाट चित्रकला, गंधार चित्रकला। तो फ्रेंड 22 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा मिथिला चित्रकला के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्रिकेट पिच पर 2 मिडिल स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन दे रहा है आपका 22 यार्ड्स, 12 यार्ड्स, 10 यार्ड्स, 30 यार्ड्स। तो फ्रेंड 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 22 यार्ड्स होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 10 दिन, 24 दिन, 20 दिन और ये आपका 30 दिन। तो फ्रेंड 23 का राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये 24 दिन हमारी यात्रा चली थी, दांडी यात्रा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? अकबर, हैदर अली, कृष्णदेवराय, टीपू सुल्तान। तो 24 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन टीपू सुल्तान ने। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। पूछा जा रहा है कि सैंडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 का हमारा चौथा ऑप्शन, यह शिक्षा से संबंधित था। और इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो स्थापना याद रखेंगे आप लोग। इसकी स्थापना जो हुई थी आपका 1917 में हुई थी। 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम रिक्त स्थान दे रहा है कितने न्यायाधीश हैं? ये पूछा जा रहा है आपसे। 33 न्यायाधीश हैं, 26 न्यायाधीश हैं, 28 न्यायाधीश हैं, 24 न्यायाधीश हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 33 न्यायाधीश हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पहले ऑप्शन में दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात में। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन
2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले में, यह राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे आपका पंचायती राज प्रणाली को शुभारंभ किया गया था। और फ्रेंड इस समय जो आपके पीएम थे जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फिलीपींस, भारत, मैक्सिको, चीन। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन, फिलीपींस मनीला में हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। पूछा जा रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कान्हू, चौथे ऑप्शन दे रहा है तिलक माझी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन बिरसा मुंडा। और फ्रेंड जो यह बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था फ्रेंड? यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछता है। तो फ्रेंड ये 1895 में हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह, 1895 में। फ्रेंड बिरसा मुंडा ने ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कर्नाटक में यह स्थित है, कावेरी नदी पे यह स्थित जलप्रपात है। टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? ल्यूटीन, लाइकोपीन, फ्लेवोन, कैरोटीन। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण उपभोक्ताओं को वस्तुओं के सुनिश्चित गुणवत्ता प्रदान करने में मदद करता है? नगर पालिका या निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एक मार्क, स्वच्छता निरीक्षण द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, एक मार्क। और ये जो है कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है एक प्रकार का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौंतीस नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर को, एस राधाकृष्णन को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को। तो फ्रेंड 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर बी राम अम्बेडकर को हम आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 35 का। बताएंगे फ्रेंड कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन 1889 में किया गया था। और फ्रेंड ये हमारा एफिल टावर कहाँ पे है? तो फ्रांस, पेरिस में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्रिक व्यापार था? धोलावीरा, लोथल, रोपड़, कोटडीजी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है फ्रेंड? गुजरात में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारी आयोग द्वारा, LM सिंघवी समिति के द्वारा। तो फ्रेंड 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वह सरल उपकरण क्या है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने के लिए, मिट्टी को शिथिल करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कुदाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, गुर्दा, फेफड़े, प्लीहा या तिल्ली। तो हमें मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग? तो फ्रेंड बताएंगे आप आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, प्लीहा प्रभावित होती है। और फ्रेंड ये जो मलेरिया फैलता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। और इसका वाहक कौन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला? तो ये होता है आपका मच्छर। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाए कि नाबार्ड शब्द
किसका पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड 40 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का है। आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्ब्रियन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जाइलम के द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है फ्रेंड? तो फ्लोएम का जो कार्य होता है फ्रेंड, जब हरे पौधों से निर्मित भोज्य पदार्थ बन जाता है तो उसको दूसरे भागों तक पहुंचाने का क्रम भोज्य पदार्थों को कौन करता है? फ्लोएम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, किस देश का है? सोवियत संविधान का, भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान और फ्रांस का संविधान। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा 42 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया था, लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का संविधान था। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें पाई जाती है? चने में, सोयाबीन में, गेहूं में, मटर में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 43 का हमारा सेकेंड ऑप्शन, सोयाबीन। फ्रेंड ये सोयाबीन की जो आपकी दाने होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में रिक्शा छंद से लिया गया। किस देश के संविधान से हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वह प्रकाश जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं, वह दूरी होती है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल उत्पन्न होता है? योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया। तो 46 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बनेगा, निराकरण प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सबको आंसर पता होगा इसका, सेकेंड ऑप्शन दाब। अगर फ्रेंड सदिश राशि की बात करें जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि का एग्जाम्पल आपको बताएं तो बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। और जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि की अगर एग्जाम्पल आपको बताएं तो आयतन हो जाएगा, दाब हो जाएगा, चाल हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, पोटेशियोमीटर से। तो फ्रेंड 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, हाइग्रोमीटर से वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगर फ्रेंड हाइड्रोमीटर, देखिए कंफ्यूजन होता है फ्रेंड, सेट कर लेंगे। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता और यही हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड? तो याद रखेंगे इससे द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। जल या द्रव का घनत्व, याद रखेंगे इस पॉइंट को, यहां से कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे देता है। तो इलेक्ट्रोमीटर से फ्रेंड क्या दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। पोटेशियोमीटर से फ्रेंड क्या मापा जाता है बताएंगे? तो फ्रेंड विभवांतर मापा जाता है। क्या फ्रेंड? विभवांतर। विभवांतर किससे मापा जाता है फ्रेंड? पोटेशियोमीटर से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
पूछा जा रहा है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में, या नहीं देख सकते? तो फ्रेंड बताइए इसका आंसर क्या होगा 49 का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। तो फ्रेंड बताते हैं आपको क्यों नहीं देख सकते। 12 बजे जो सूर्य होता है सीधे हमारे सिर के ऊपर होता है, और फ्रेंड अपवर्तन जो होता है वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देता है। और फ्रेंड आपको बता दें इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत ही बनती है। ये भी आप याद रखेंगे आप कि जब भी आपका इंद्रधनुष बनेगा वो हमेशा सूर्य के दिशा के विपरीत ये दिखाई देता है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर चर्चा करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? कौन सा देश बना? अमेरिका, चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 का बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, चीन बना है। चाइना हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 प्रश्नों पे आज चर्चा किए हैं। और फ्रेंड ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट था। अगर ये प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फिर हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट शाम 7:30 पे करा रहे हैं। तो फ्रेंड आके आप उस क्लास को जरूर देखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।